अनोखी राम कथा। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथा स्थान पर बिठा दिया। एक ब्राह्मण अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं था। वह ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला व्यक्ति पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट लूँगा। काफ़ी देर देखा कि पास वाला व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते हुए चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के पास आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की यह बातें सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में ही तीसरा व्यक्ति बोला, यह पोल कब तक चलेगी, यह पोल कब तक चलेगी। चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इसी तरह की रट लगाए बैठे हैं कि पहला व्यक्ति राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। दूसरा व्यक्ति भी रट लगाता है, तेरी गति सो मेरी गति। तीसरा भी, यह पोल कब तक चलेगी। चौथा भी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के एक ही स्वर सुने तो राजा ने पूछा, यह सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में ही एक महात्मा जी उठे और बोले, हे महाराज, यह सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही है। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं, तब यह बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर बोले कि हे, यह दूसरा व्यक्ति कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा जी बोले, हे महाराज, यह तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी, हे सुग्रीव, तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को हरण हो गया। राजा ने आदर से पूछा, फिर पूछा कि हे महात्मा जी, यह तीसरा बोल रहा है कि यह पोल कब तक चलेगी। यह बातें कभी किसी संत ने नहीं कही है। राजा बोले महात्मा जी से, हे महाराज, यह तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब यह प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से कही कि पिताजी, यह पोल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया और वह हमारी लंका को जलाकर चला गया, और अब यह कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले, चौथा क्या बोल रहा है व्यक्ति। वो बोले, हे महाराज, यह इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी का नहीं कर सकता। यह मंदोदरी की बात कर रहा है। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा है कि हे स्वामी, आप अपना जिद छोड़ दीजिए और माता सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब यह बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मैं राम के हाथों से मारा जाऊं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं भवसागर को पार हो जाऊंगा, और अगर युद्ध में जीत गया तो त्रिलोकी में मेरी जय जयकार होगी। राजा इन सब बातों से आश्चर्यचकित रह गया। बोले कि अब हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला है कि
आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से कहे वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान दक्षिणा में दिलवा दी और वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, मेरी तो ग्रंथ को छूने से ही मुक्ति हो गई, और वह खुशी खुशी वहाँ से चले गए। जय श्री राम। दोस्तों यह कहानी या कथा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, लाइक और कमेंट करके, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।